मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा में तैर रहे हैं। कई मायनों में जो पिछले कई सालों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके ठीक उलट स्थिति देखी जा रही है। जनता क्या कहती है पता नहीं चल रहा। कुछ तो है जो अंडर करंट है, लेकिन राजनेता कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, लगातार वो नजर रख रहे हैं। ऐसे में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंदौर क्या कहता है, मालवा क्या कहता है, इस बार का विधानसभा। शंकर जी क्या कह रहा है आप? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा में जाने का मौका मिला पूरे संभाग में, और उसके बाद इंदौर में लगभग हर सीट पे जाने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है, और खास करके जब हम माता बहनों से बात करते हैं, लाडली बहना का जो अंडर करंट है, मुझे लगता है ये गेम चेंजर है। अच्छा। और जिस प्रकार हम पूछते हैं, बात करते हैं, बहुत उत्साह है उनको कि ये जो 1250 रुपये जो मिल रहे हैं, जो आने वाले समय में 3000 रुपये होने वाले, उसको लेके हमारी महिला जो कार्यकर्ता, महिला जो वोटर है, वो इस बार गेम चेंजर के रूप में काम। आप कह रहे हैं कि लाडली जो बहना योजना है उसे लेकर पब्लिक में एक अंडर करंट है। अंडर करंट तो है, ये मैंने फील किया। पब्लिक कुछ कह नहीं रही है, ये भी मैंने फील किया, लेकिन वो इसका अंडर करंट है या सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी लहर है, ये पता नहीं चल रहा है। क्या आपको लगता है कि 19.5 साल सरकार में रहने के बाद कुछ तो है जो सरकार से नाराजगी फील होती है? क्योंकि आप भी तमाम लोगों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार को लेकर नाराजगी, कहीं जनप्रतिनिधि को लेकर नाराजगी, ऐसा आपको लगा? हमने जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हमने ये काम किया, विकास को लेकर हम बात करते हैं, और ये बात सही है कि इन 18.5 साल 19 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो किए, ये आम मतदाता भी कहता है। और उनको वो समय भी याद है जब हमारा बीमारू राज्य था। अब सड़क है, पानी है, बिजली है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो जनता जानती है कि विकास भारतीय जनता पार्टी की नहीं किया है, और वो उसको ही वोट देगी। बीजेपी का गढ़ माना जाता है मंदसौर, उज्जैन, इंदौर। इंदौर में 9 सीटें हैं। पिछली बार भी आप 9 सीट नहीं जीत पाए, जबकि कोशिश होती है कि मालवा और निमाड़ में एक अलग संकेत देखा जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई। इस बार 9 सीटें हैं, आपका क्या अनुमान? पिछली बार कुछ कमी पेशी थी, उसको हमने रियलाइज करा था, खास करके जो उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात करी थी। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में ये बात सही है कि हमें जितना समर्थन मिलना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन अब ग्रामीण के हमारे किसान भाई बहन भी जान गए कि कांग्रेस एक धोखा है और भारतीय जनता पार्टी एक मौका है विकास का। मौका है। और उसी मौके का फायदा उठा के चौका मारना चाहते हैं? बिल्कुल, मौके का फायदा नहीं, हमने किया है। हम डंकी की चोट कहते हैं। आज जो इंदौर में, अगर इंदौर की बात करें, इंदौर और आसपास की बात करें, जिस प्रकार की योजना लागू हुई है, और हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आंकड़े कह रहे हैं। हम जब जनता के बीच में जाते हैं, वो जब कहते हैं कि पहले जब दिग्विजय सिंह, क्या 9 सीट जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, सभी चीजें आप देखना, सभी सीटें जीतेंगे। इतना अंडर करंट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल, ये तो नीचे का फीडबैक है, नीचे का फीडबैक है। और आप देखना कि जिस प्रकार से माता बहनों का प्यार, सम्मान और विकास की बात करी, और खास करके युवाओं से जब मिलते हैं तो उनको हम याद दिलाते हैं 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, इंदौर कैसा था, और किस प्रकार हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है। कांग्रेस के पास तो इंजन ही, डबल इंजन की सरकार ने काम किया, लेकिन एक इंजन का नाम ही नहीं ले रहे हो सभा से। इंजन है ना पूरी सरकार। इंजन के बारे में कह रहे हो कि साहब वो तो पार्टी तय करेगी इंजन कौन सा होगा। देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज, मुस्कुरा भी रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर से मुस्कुरा रहे। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही प्रदेश ने विकास, मैंने तो नाम ही नहीं लिया शिवराज जी का। इस सालों में जो विकास हुआ है उनके नेतृत्व में हुआ है, और देश में मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये कहने में क्या जाता है कि जब शिवराज जी के नेतृत्व में विकास हुआ तो मुख्यमंत्री भी शिवराज जी ही होंगे, ये कहने में क्या जाता? कोई कह ही नहीं रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, कन्नी काट ले रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, अच्छा आप बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज जी होंगे? देखो, ये तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है ना, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है हमारे। देखो, ये पार्टी का जो सिस्टम है उसको तो हम फॉलो करते हैं, उसमें नहीं है। पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, और पार्लियामेंट बोर्ड जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, 2024 में अगर सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी। और 2023 में अगर सरकार बनने की स्थिति आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? पार्टी तय करेगी, पार्लियामेंट बोर्ड। शंकर जी, ये स्टेटमेंट क्या है भाई? नहीं, देखिए, एक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक इंजन को लेके इतना भरोसा, दूसरे इंजन की मतलब बात ही नहीं।
ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय होगा वही चलेगा। और ये तो कि चेहरे की स्माइल बहुत कुछ कह रही है। देखो, आप हमारे किसी भी नेता से आप बात करोगे, यही बात सामने आएगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। और मोदी जी 24 का तो मोदी जी के नेतृत्व में तय हो गया है। ये मोदी ही बनेंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल आने वाले मध्य प्रदेश में थोड़ी दिक्कत। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीट जीतेंगे इस बार, एक सीट भी छोड़ेंगे नहीं। 29, आपने एक छोड़ दी। 28 से 29 सीट, जो कमलनाथ जी वाली जो सीट है, नकुलनाथ जी वाली, वो भी हम जीतेंगे इस बार। अच्छा, एक चर्चा चल रही है लालवानी जी, चर्चा ये चल रही है कि इस बार मालवा को, इंदौर से मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, सही है क्या? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अल्टीमेटली पार्लियामेंट बोर्ड ही तय करेगा इसको। काहे को लड़ा दिया? मतलब इससे अच्छा तो पहले विधायक थे, मंत्री थे, छोड़ के चले गए 9 साल वहां रहे, फिर विधायक का चुनाव लड़ा दिया। अब ये चुनाव की रणनीति है पार्टी की, उसके अनुसार ये निर्णय हुआ। अच्छा, ये बताइए, इस बार के विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि 18 में सरकार कांग्रेस की आई थी, 20 में सुनामी आ गई और 23 में अब फिर चुनाव आ गया, तो 18 की कांग्रेस की सरकार, 20 की सुनामी और 23 का भविष्य, राजनीतिक भविष्य किसी भी पार्टी का, कांग्रेस है बीजेपी का, ये क्या कहते हैं? लोग विकास के साथ हैं और विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का 23 में भविष्य और 24 में भी। कांग्रेस तो कह रही विकास पागल हो गया। देखिए, वो कह रही ना, कांग्रेस खुद क्या हो गई आज, क्या किस नीति, उनके पास न नियत है, न नेता है, न नेतृत्व है। हमारे पास नेता है, हमने काम किया है, विकास की बात की है, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। उनके समय क्या हुआ सबको मालूम है। लोकसभा चुनाव की तैयारी आपकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो वो तैयारी आपकी पूरी है लोकसभा चुनाव लड़ने की, या उसमें कोई संशय तो नहीं है? आप ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और भारतीय शंकर लालवानी, मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। चुनाव में नहीं, हम 5 साल तैयार रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास का काम किया, विकास का काम करेंगे। अगला इंदौर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व शंकर लालवानी ही तय करेंगे? पार्टी तय करेगी। कितना सुसंस्कृत, कितना ओविडेंट कार्यकर्ता है ना बीजेपी। नहीं, देखिए, आप किसी भी नीचे छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक, ये हमारे सिस्टम में पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना, तो जो पार्टी दायित्व देती है उसमें काम करते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इंदौर की 9 में से कितनी सीट बीजेपी को, और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा चुनाव में से कितनी सीटें 3 तारीख को आ रही हैं, क्योंकि उस समय परिणाम आएगा? इंदौर सोच के बोलिएगा, क्योंकि हम आपका ये बयान उसमें चलाएंगे। इंदौर की 9 में से 9 और मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत। 200 के पार नहीं बोले आप, 150 के पार, 175 के पार। अमित शाह जी ने कॉन्फिडेंस से कहा। बिल्कुल, इसलिए मैं चूंकि एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैंने इंदौर की बात कही है। प्रदेश की बात हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। इंदौर 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की। तो लालवानी जी ने एक संकेत देने की कोशिश की कि स्पष्ट बहुमत के साथ 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब ये तो 3 तारीख को तय है, हम इंतजार करेंगे 3 तारीख का। कैमरामैन अजय के साथ मैं इंदौर से मनोज मनू।